नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय के माता पिता बातें कर रहे होते हैं तभी उसके छोटा बेटा, जो कि उसे का नहीं होता है, वो कह देता है कि आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं साथ में। वो फिर बहुत उसका हंसी मजाक चल रहा होता है, तभी खाने की बात छिड़ जाती है और वो कहता है कि खाने में क्या बना है। तो जैसे वो खाने के बारे में बताती हैं वह उसका मुंह बन जाता है। वो कहता है कुछ अच्छा नहीं बना सकते थे, सिंपल में ही कुछ अच्छा बन जाता। तभी उसकी बड़ी माँ कह देती है कि अगर इतना ही खाने का मन है तो खुद ही बना लो। अरे बड़ी माँ, पता है आपको, ऐसे टाइम पे अगर कोई बच्चा कहता है ना कि खाने का मन है तो एक काम करो, शादी कर लो, अपनी बीवी से फरमाइश करवा लेना। आप कह रहे हैं खुद ही बना लो। क्यों? तुझे खुद नहीं बना सकता? इसके लिए तुझे शादी करनी पड़ेगी? लेकिन सच कहूँ तो मेरी फैमिली वाले बड़े अतरंगी हैं, खुद बना लो। हाँ, क्योंकि हमारा मानना है कि इंसान को अपना हर काम खुद करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो इस बात के लिए तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो आपके साथ है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेबल हुए बिना अपना काम करना चाहिए। वो कर रहा है तो इसके लिए थैंकफुल हो, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके लिए उसे ब्लेम भी मत करो। जब इंसान हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से लगा लेता है तो इंसान खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लेता है, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस हाई होगी तो इंसान खुद का काम खुद करेगा ही नहीं, और जब इंसान खुद का काम खुद से नहीं करेगा, उससे करवाएगा, और वो इंसान जब अवेलेबल नहीं रहेगा तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। या फिर वो इंसान अवेलेबल है लेकिन वो इंसान नहीं करना चाहता तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर वो इंसान कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। जो दिखेगा उसके लिए लोग बातें करेंगे, लेकिन अगर कोई इंसान दिख रहा है लेकिन वो इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो इंसान दूसरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इसके अलावा अगर तुम हर चीज़ खुद से ना करके दूसरों पे टालोगे, दूसरों के ऊपर उम्मीद करोगे, तो इससे तुम्हें ही तकलीफ़ होगी, क्योंकि अगर उम्मीद के हिसाब से तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिले तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फिर खुद भी तकलीफ़ में रहोगे और दूसरों को भी तकलीफ़ दोगे। बड़ी माँ, आपको पता है क्या, मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम कितना एडमायर करते हो मुझे। बड़ी माँ, आपको पता है ना कि आप मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। हाँ, तो क्यों ना आप मेरे लिए चाउमीन बना दो। चाउमीन क्या होता है? चाउमीन होता है। अरे बड़ी माँ, आपको तो सब पता है, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी। अरे बड़ी माँ, एक काम करते हैं, आप बनाने की प्रोसेसिंग करो ना, मैं आपके लिए हर सामान ला के दूँगा जो जो आपको चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये कहूँगी कि घर में सामान नहीं है? क्योंकि आप हमेशा यही बोलती हो ना कि सामान नहीं है, फिर मुझसे सामान एक्स्ट्रा मंगवा लेती हैं, और फिर जब मैं एक्स्ट्रा सामान लेकर आता हूँ तब तक आपका बनाया हुआ रहता है। तो इसलिए मुझे पता है। हाँ, पता तो तुम्हें बहुत कुछ है बेटा, लेकिन क्या है ना, इस बार सच में घर में सामान नहीं है, क्योंकि चाउमीन तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे भैया के आने से पहले ही ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद तो तुम और भैया दोनों ही बाज़ार घूमने में इतने व्यस्त थे कि तुम्हारे पास समय कहाँ था घर में आके खाना खाने का। अक्सर रात में बाहर से खा के आते थे और कहते थे हमारा पेट भर गया बड़ी माँ, हम लोग नहीं खाएंगे। पता है कितना बुरा लगता था, कितना खाना सुबह सुबह हम लोगों को बासी खाना पड़ता था। मन तो करता था कि तुम लोगों को खिला दूँ, लेकिन फिर सोचती थी जाने दो, क्या ही तुम लोगों को बासी खिलाऊं। हाँ, इनके चक्कर में मुझे क्यों खिलाती थी तब? इन्होंने छोड़ा है खाना तो इन्हें ही खिलाना चाहिए था। तू कब आई? अरे आ गई अभी?
आज तेरी छुट्टी है क्या? छुट्टी का समय नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं स्कूल थोड़ी ना गई थी। तो तू कहाँ गई थी? गला क्यों झाड़ रही है? अरे अच्छा कुछ बोलने वाली हो ना, इसलिए गला झाड़ रही हूँ। बस बस, बता क्या है बुआ? आज ना मैं अपनी सहेली के घर गई। उसकी ना दीदी की शादी तय हुई है। पता है लड़का बड़ा हैंडसम है। हाँ, तो पैसा कितना मांगा? आपको पता है पैसा मांगा होगा? हाँ, हैंडसम है तो पैसा ज़रूर मांगा होगा। उसके बड़े पापा तुरंत कहते हैं, करता क्या है लड़का? अरे लड़का ना इन्फोसिस में काम करता है। अच्छा। मैंने सुना है कि लड़का इन्फोसिस में किसी इंजीनियरिंग कुछ है, उसमें काम करता है। दिखने में भी बड़ा हैंडसम है। मेरे फ्रेंड की दीदी बोल रही थी। फ्रेंड की दीदी? हाँ, मेरी फ्रेंड को भी पता है, लेकिन मैं घर गई थी ना उनके, तो उनसे ही बात हुई। वो तो बहुत लेट से आई। मुझे उसे ट्यूशन के नोट्स लेने थे, तब मुझे पता चला। और ना ये भी पता चला कि जो लड़के वाले हैं वो तो बहुत पैसा मांग रहे थे। वो तो जैसे तैसे कितना 5 लाख में मतलब शादी तय हुई है। 5 लाख? फिर भी 5 लाख ले रहे हैं। लेकिन वो भी कैश में। बाकी आप ऊपर से जो दो, सोना चांदी, अलंग पलंग जो भी आपको देना है ऊपर से आप दो, लेकिन 5 लाख कैश चाहिए उनको। अच्छा, इतने भी रही सी ज़मीन जायदाद भी है क्या? ज़मीन जायदाद हाँ होगा। मैंने इतना थोड़ी ना खोद के पूछा, मुझे कैसे पता होगा? मैं बस लड़के की तस्वीर देखी, लड़के का जॉब देखा, मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन जैसे मैंने दहेज का सुना, मेरा तो मुंह ही खुल गया। मैं बोला ये क्या था? हमारे भैया ठीक है। हमारे घर में भाभी को पसंद किया गया और बस भाभी आ गई। ये फालतू की नौटंकी नहीं है, कम से कम नहीं है ना हमारे घर में। वो जैसे ये बोल रही होती है जोर दे करके, तभी उसके बड़े पापा कहते हैं, वैसे तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी भाभी के घर से भी कुछ पलंग बर्तन ये सब तो आए हैं। क्या सच में? आपने मांगे थे? नहीं, हमने नहीं मांगे थे। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से दिया है अपनी बेटी को। हमने कुछ नहीं कहा। तो आपने रोका भी नहीं? नहीं, हमने रोका नहीं। सच कहूँ तो तुम्हारे बड़े पापा ने कहा था एक बार कि हमारे घर में बर्तनों की कमी थोड़ी ना है, और ना ही बिस्तर की। हमारा बेटा पहले से ही बेड पे पड़ा रहता है, तो अब अलग से बेड देने की कोई ज़रूरत है नहीं, और रखने की हमारे पास जगह भी नहीं है। जो कि रखने की जगह नहीं है बेड, इसलिए उन्होंने बेड नहीं दिया, बल्कि ये कह दिया कि अगर बेड कभी टूट जाए तो बता दीजिएगा, या बेड चेंज करना हो तो बता दीजिएगा, हम मार्केट जा कर के ख़रीद देंगे या फिर हम बनवा देंगे। अब हम क्या ही कहें। हमने उस टाइम पे तो बेड के लिए मना कर दिया। फिर बात हुई ड्रेसिंग आने की, हमने उसमें भी कहा कि हमें ज़रूरत तो नहीं है, क्या है कि हमारे लिए तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, और लड़का का कमरे में तो उसको क्या ही चाहिए। उसके खुद का अलमारी में नख है लगा हुआ, लेकिन जो कि उनकी बेटी के लिए अलग से उनको ड्रेसिंग आना देने का मन था, तो उन्होंने दिया है। हमने कुछ ये नहीं किया। भैया खुद भी तो अपने पैसे से खरीद सकते थे ना अपनी बीवी के लिए। देखो, ये सब ना बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन होता नहीं है। हम समाज में रहते हैं, यहाँ जितने मुंह उतनी बातें। अच्छा तो बड़ी माँ, जितनी मुंह उतनी बातें, तो अगर मेरी शादी में भी ऐसी सामने वाले ने पैसा मांगा तो आप हमारी शादी
पैसे दे करके करवा दूँगी उसके घर पे। देख, ये तेरे ऊपर निर्भर है कि तू उसके घर जा कर के कैसे रहती है। तू अगर सोचती है, ये कहती है कि नहीं, मेरे माँ बाप के पैसे, मेरे परिवार के पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, रिश्ता तो दिल से बनता है, पैसों का इसमें कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, अगर कोई लेता या देता है तो वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से दे, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से। और ये सब अगर है तेरी सोच और इसके साथ तू चल सकती है, और अगर तुझे ऐसा परिवार चाहिए जो रिश्ता दिल से बनाए, पैसों से नहीं, तो बात अलग है। क्या मतलब? देख बेटा, तू चाहे जहाँ भी जा, जिनके दहेज तो लोग लेंगे, चाहे जैसे ले, कान सीधे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कब पकड़ते तो इंसान कान ही है। और ये समाज है, यहाँ कान वैसे ही पकड़ा जाता है जैसे सामने वाले को अच्छा लगे। अगर तुम सामने वाले को घुमा के कान पकड़वाना अच्छा लगता है, खुशी मिलता है, उसमें हंस देता है, तो सामने पीछे वाला वैसे ही घुमा के पकड़ेगा। और अगर उसे सामने से कान पकड़वाना, कान खिंचवाना और हंसी मजाक में बात को उड़ा देना अच्छा लगता है, तो वो वैसे पकड़वाएगा। जैसा देश वैसा भेष। तो अब जैसे लोग हैं वैसे ही रहेंगे। और अब तो बदलते वक्त के साथ लालच को ज़्यादा ही बढ़ रहा है। पहले तो हमारे टाइम में लड़कियों को देखा भी नहीं जाता था। शादी के मंडप में लड़की को देखा जाता था, लड़का पहली बार देखता है। उससे पहले तो लड़के के माता पिता ही देखते हैं और सब कुछ फाइनल करते हैं। उसके बाद सब कुछ माँ बाप के हिसाब से जो कि पसंद होती है सब कुछ होता है। सारे अरेंजमेंट वैसे ही होते हैं। लड़का लड़की को कुछ बताया ही नहीं जाता, शादी होने के बाद बताया जाता है। तो पहले रिश्ते निभाए भी जाते थे, अब सब कुछ जानने के बाद भी लोग रिश्ते नहीं निभाते। पहले डेट करते हैं, फिर दिखावा भरे नौटंकी भरी शादियाँ करते हैं। दिखावा और नौटंकी भरी, तुम मुझे बता दो कौन सी आजकल की ऐसी शादी है जिसमें ड्रामे नहीं है? ये फालतू का इतना खर्चा क्यों है? इतने सारे मेहमान क्यों हैं? ये दिखावा नहीं है तो क्या है? शादी दो लोगों के बीच है, दो परिवारों को मिलकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देना है, दो परिवारों को अपने बच्चों को जीवन भर को संवारने का ज्ञान देना है। भगवान और मंत्रों से उनके जीवन को का आशीर्वाद दिया जाता है। ये यहाँ पे दुनिया भर के लोग क्यों आते हैं? उनमें से कईयों को तो इंसान जानता भी नहीं है, पहली बार शादी के टाइम पे मिलते हैं। शादी अच्छा है, पहले शादी का मतलब था खुशी, सुकून। अब शादी का मतलब है खाना। पहले लोग शादियों में आते थे 10 दिन पहले, और 10 दिन पहले आकर के मदद करते थे, ये नहीं कि घर पे आके बोझ बन जाते थे। आजकल लोग शादियों में किसी के घर जाते हैं, कुछ नहीं करते, एक गिलास पानी तक खुद से नहीं लेते। उनका परिवार उनको सेवा करता है, उनको पानी देता है, चाय देता है, बिस्किट देता है। पहले हर कोई कहता था अरे हम तो घर वाले हैं, हम खुद ले लेंगे, खुद कर लेंगे, किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। अभी थोड़ा सा कुछ शादी में कुछ किसी को बोल दो तो बस मुंह फुला के बैठ जाते हैं। हम तो ये हैं रिश्ते में, हम तो वो हैं रिश्ते में, बस लग गया उनको गुस्सा। अभी की शादी और पहले की शादी में बहुत अंतर है बेटा। पहले लोग रिश्तों को समझते थे, निभाते थे। हाँ, कुछ ऐसे रिश्ते थे जिनमें लोगों को तकलीफ़ हुई,
क्योंकि सामने वाले को जो कि पता नहीं होता है एक दूसरे का स्वभाव, तो जब पता चलता है एक दूसरे के बर्ताव को, तो कई लोग एक दूसरे को नापसंद करते हैं। परिवार और समाज के डर से रिश्तों को निभाते हैं, दिखाते हैं, पर वास्तविकता में उनके बीच प्यार नहीं होता। ऐसे पहले बहुत सारे रिश्ते चले, दिखावटी, बनावटी, और आजकल भी ऐसे रिश्ते हो गए, दिखावटी और बनावटी। बस अंतर इतना है कि पहले लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे और परिवार और समाज के डर से लोग रिश्ते निभाते थे, और आजकल लोग एक दूसरे को पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर प्यार में पागल होकर परिवार बना लेते हैं, और उसके बाद फिर जब एक दूसरे से मन भर जाता है तो फिर समाज में आज की तो अब पड़ी नहीं है, तो क्या ही करना है, डिवोर्स दे देते हैं एक दूसरे को, नहीं रहना तुम्हारे जैसों के साथ, ये कहकर चले जाते हैं। ये दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है, इतनी ज़्यादा, जिस दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। रिश्ता अब बस एक नाम का बन गया है। यहाँ किसी को इस बात की नहीं पड़ी कि भाई हमारे घर जो आए वो हमारे घर ऐसे आए जैसे कि वो हमारा घर का सदस्य है। वो ऐसे आते हैं जैसे वो उस घर के मेहमान हो। पहले हम जिस घर भी जाते थे वो घर को हम अपना मानते थे, अब हम जिस घर जाते हैं उस घर में हम मेहमान बन जाते हैं। और ये सिर्फ उस इंसान की बारे में नहीं है जो मेहमान बन कर गया है, लोगों का बर्ताव भी ऐसा ही है। वो नहीं चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे घर के कोने कोने में घूमे, क्योंकि घर वाले हैं तो भाई घर का हर कोना देखेंगे, हर चीज़ छुएंगे, हर चीज़ देखेंगे, तो ये चीज़ पसंद किसी को नहीं आता। अब हर कोई अपनी चीज़ों को संभालना सीख गया है, अपने आप के साथ साथ अपने सामान को समेटना सीख गया है। और वो ये सब कह ही रही थी कि तभी उनके पति उन्हें टोकते और कहते हैं कि हाँ, अब लोग कुछ ज़्यादा ही समझदार और ज़िम्मेदार हो रहे हैं, लेकिन ये समझदारी, ज़िम्मेदारी या फिर सब कुछ छोड़ देना, ये कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इंसान अकेला रह जाता है, और वो इतना अकेला हो जाता है कि वो किसी के साथ रहना नहीं चाहता, या यूँ कहूँ कि वो किसी को भी अपने साथ रहने के लायक नहीं समझता। उसे लगता है कि कोई भी उसके साथ रहने के लायक नहीं। ये जितना सही है उतना ही गलत है। इंसान एक दूसरे की खामियों को के साथ अपनाते नहीं हैं एक दूसरे को, बल्कि एक दूसरे में खामियां ढूंढ कर एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसलिए कोई भी सही या गलत नहीं है, जिसको जो सही लगता है वो उसके नज़रिए से सही है, दूसरे के नज़रिए से वो गलत है। सब नज़रिए का खेल है। अब बस बहुत हो गया बातें, अब चलो खाना खा लो। वो ये कहते हुए सबको खाने के टेबल पे बिठाकर खाने के लिए कहते हैं और सभी लोग खाने बैठते हैं। वो लोग खा ही लेते हैं, तभी विनय उठकर आता है और कहता है मुझे जगाया क्यों नहीं खाने के लिए। जिस पर उसकी माँ कहती है तुम दोनों इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि जगाना ज़रूरी नहीं समझा, तो क्या तुमने उसे जगाया? फिर वो कहता नहीं, तो खुद तुमने उसे नहीं जगाया तो हम तुम्हें कैसे जगा देते? अरे माँ, भूख लगी है। उसे भी भूख लगी होगी, जाओ उसे उठा लो, उठा कर लेकर आओ। अच्छा माँ ठीक है, मैं उसे जगा देता हूँ। वो फिर जाता है सीढ़ी चढ़ के ऊपर, उसे कमरे में जाकर कहता है उठो विनीता, उठो, चलो खाना खा लो। माँ आवाज़ दे रही है, अच्छा मुझे थोड़ी देर सोने दो और। अच्छा, फिर वो उसे जगाता नहीं, फिर नीचे आ जाता है,
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। आपको अच्छा लग